दोस्तों तीन बड़ी खबरें आपको दिखाने जा रहा हूं। पहली खबर, यमन ने एक जबरदस्त हमला किया जिसकी ताजा तस्वीरें निकलकर सामने आई। यह हमला इस बार इलत शहर के साथ साथ इजराइल के एक और बड़े बेशकीमती शहर पर हुआ है जिसने खास तौर पर नेतन्याहू की नींद उड़ा दी है। यह दिखाऊंगा कैसे इजराइल में आसमान में सिर्फ और सिर्फ मिसाइलें नजर आ रही थी। वो बात अलग है कि कुछ को इंटरसेप्ट किया गया, लेकिन गजब तरह की मिसाइलें थी। अब इसको लेकर दहशत है कि हूती लड़ाकों के पास ये अत्याधुनिक टेक्निक वाली मिसाइलें आकाश से गई, जिसका इस्तेमाल उन्होंने सीधे इजराइल पर कर दिया, उनके एक बेशकीमती शहर पर कर दिया। वो शहर बर्बाद हो गया, पहला। दूसरा, आपको हमास का एक बहुत बड़ा हमला ग्राउंड ऑपरेशन को अंजाम देने वाले इजरायली सैनिकों के खिलाफ दिखाऊंगा। यह बहुत बड़ा हमला है, अब तक का सबसे बड़ा और घातक हमला बताया जा रहा है। उसकी लाइव फुटेज उन्होंने खुद जारी की है। तीसरी खबर दिखाऊंगा कैसे अमेरिका में फंस गए नेतन्याहू, पहले यूएन के दफ्तर में और अब व्हाइट हाउस में। क्या हो गया वहां पर जिसकी वजह से उनकी सांसें फूल गई। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। सबसे पहले बड़ी खबर, हूती लड़ाकों का यह हमला देखिए। हर तरफ सिर्फ सायरन सुनाई देगा इजराइल में। दरअसल रात के अंधेरे में एक बड़ा हमला इजराइल पर की तरफ से यमन की तरफ से इजराइल पर किया गया। आपको याद होगा कि पहले एक के बाद एक हमले हो रहे हैं। इन सबके बीच 3 दिन पहले इजराइल ने सना पर हमला किया था और बहुत कुछ कहा गया था, लेकिन उस दौरान ये खबर निकल कर आई कि हूती लड़ाकों ने अपने एयर डिफेंस सिस्टम से उनका एक लड़ाकू विमान मार गिराया। ये खबर थी, बड़ी खबर थी, लेकिन उसके फौरन बाद फिर एक और हमला कर दिया। दरअसल इजराइल की ये मंशा थी कि जिस तरह से उनका एक लड़ाकू विमान मार गिराया गया, उसके एवज में वो अपने उनके जो हूती लड़ाकों के ड्रोन हैं, मिसाइल हैं, उन्हें मार गिराएंगे। लेकिन देखने को मिल रहा है कि इंटरसेप्टर जो उनका दिया गया है, खासतौर पर अमेरिका की तरफ से उन्हें गिफ्ट दिया गया है, वो काम नहीं कर रहा है। काम तो कर रहा है, ऐसा नहीं कि इंटरसेप्टर निकल नहीं रहे, निकल तो रहे हैं, लेकिन हूती लड़ाकों की तरफ से जो मिसाइल दागी जा रही है वो एक हिस्से में नहीं आती। दरअसल जैसे ही मिसाइल दागी जाती है और एक टारगेट पॉइंट पर आने से पहले वो कई हिस्सों में बढ़ जाती है, और जो इंटरसेप्टर होता है वो उनमें से एक ही हिस्से को तबाह कर सकता है। अब वो तबाही की कई हिस्सों में बंटकर अलग अलग जगह गिरती है, उनमें से एक हिस्से को इंटरसेप्टर इंटरसेप्ट कर लेता है, मार गिराता है। बाकी के उसी मिसाइल के हिस्से जब अलग अलग जगह गिरते हैं तो तबाही मचाते हैं। इस नई टेक्नोलॉजी का इजाद जो किया गया था हाल ही में, जो प्रदर्शन किया गया था, इजाद किसने किया पता नहीं, लेकिन जो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया वो ईरान ने किया था। ईरान ने जब अपनी जो पुरानी और परंपरागत मिसाइलें थी उनका इस्तेमाल करने के बाद नई मिसाइलों का इस्तेमाल किया था, आखिरी चरण में जब इजराइल पर हमले हो रहे थे, तो उस समय हैरत में पड़ गई थी पूरी दुनिया ही किस तरह की मिसाइलों का इस्तेमाल कर रहा है। वैसे ही कुछ मिसाइलें अब हूती लड़ाके इस्तेमाल कर रहे हैं। ये भी देखिए, ये देखिए आसमान में हल्का सा आपको दिखाई देगा। तो यमन की मिसाइलें कैसे जा रही हैं उसका तस्वीर जारी की गई है, फुटेज है। यमन की मिसाइलें जा रही हैं इजराइल की तरफ, लगातार एक के बाद एक इस तरह की तस्वीरें निकल कर सामने आई हैं। अच्छा, खबर सिर्फ ये पर नहीं है कि इजराइल की तक कहीं मिसाइल है, बल्कि इजराइल में किस तरह के हालात है, जरा इस वीडियो को देखकर अंदाजा लगाइए, सुनिए। तो ये बेन गुरियन एयरपोर्ट है। आपको बेन गुरियन एयरपोर्ट के बारे में तकरीबन 20 दिन पहले मैंने सुनाया। उसके बाद इन्होंने अलग अलग पोर्ट्स और उस पर हमला करना शुरू कर दिया, खासतौर पर इलत में। ठीक है, अब एक बार फिर से तेल अवीव पर हमला और बेन गुरियन एयरपोर्ट पर फिर से हमला होना शुरू हो गया। बेन गुरियन एयरपोर्ट पर फिर से माना गया कि एक मिसाइल वहां पर जाकर गिरी है बेन गुरियन एयरपोर्ट पर, जिसके बाद पूरे एयरपोर्ट को फिर से बंद करना पड़ा। यानी मुझे तो लगता है कि हर महीने तकरीबन 10 दिन बेन गुरियन एयरपोर्ट पर काम करने वाले कर्मचारियों की बल्ले बल्ले खुद यमन और उसके हूती लड़ाके करा देते हैं। कैसे? क्योंकि छुट्टी चाहिए, छुट्टी मिलती नहीं है, तो जब 10 दिन बेन गुरियन एयरपोर्ट बंद रहेगा तो 10 दिन मौज काटते हैं। यही तो हुआ, क्योंकि हर महीने देखते हैं कि आज 2 दिन के लिए बंद, 10 दिन के लिए बंद, 5 दिन के लिए बंद, बेन गुरियन एयरपोर्ट को बंद करना पड़ता है, क्योंकि एक के बाद एक जो मिसाइलें दागी जा रही है, ये इजराइल भी समझ गया है कि यमन के पास, हूती लड़ाकों के पास ऐसी ऐसी मिसाइलें हैं जिनका तोड़ उनके पास नहीं है। ऐसे में जनहानि होने से बचना होगा, जबकि इस बात की फिक्र इजराइल और बेंजामिन नेतन्याहू को नहीं लगती। लेकिन इंटरनेशनल फजीयत होगी कि इतने लोग हूती लड़ाकों ने इतने इजरायली मार दिए, तो उसकी वजह, उस फजीयत से बचने के लिए सब किया जाता है। अब आइए, खबर प्रेस टीवी की है। यमनी आर्म फोर्स ने
इजराइल में टारगेट किया तेल अवीव को, इलत इलाके को निशाना बनाया, जिसमें खास तौर पर मिसाइल का इस्तेमाल हुआ, खास तौर पर ड्रोन्स का इस्तेमाल किया गया। यानी सिर्फ तेल अवीव नहीं, इलत पर भी हमले किए गए। इससे 2 दिन पहले भी इलत पर कितने भीषण हमले हुए थे आपने देखा था। इलत में वहाँ के चूंकि इलत जो है ना पूरा टूरिज्म सेक्टर है, वहाँ टूरिज्म प्लेस है, वहाँ समुद्री इलाका है, वहीं पास में आलीशान होटल, जैसे गोवा समझ लीजिए आप एक तरीके से। तो आसपास बहुत अच्छे अच्छे सुंदर सुंदर होटल बने हुए हैं समुद्री इलाके बराबर। तो ये तमाम चीज़ें वहाँ पर चल रही है। तो समुद्री इलाके के इर्द गिर्द जो होता है वैसी स्थिति वहाँ पर बनी हुई है, बड़े बड़े होटल्स हैं, तमाम चीज़ें हैं, ऐशो आराम वहाँ पर, तमाम चीज़ें। अचानक से वहाँ पर ड्रोन गिरे थे, आपको हमने तस्वीरें दिखाई थी। एक बार फिर से उसी इलत इलाके को दहला दिया। अब ये देखिए, यमनी मिसाइल अटैक सेंड सायरन्स वेलिंग फोर्सेस बिलियंस इनटू शेल्टर्स। अब क्या कहा गया कि यमनी मिसाइल ने अचानक से जो हमला किया उससे पूरे इजराइल में सिर्फ सायरन की आवाज़ें सुनाई दे रही थी, दहशत का माहौल सुनाई दे रहा था, और दावा किया गया है कि इजरायली भारी तादाद में इजरायली वो शेल्टर ढूंढते हुए दिखाई दिए। ये कहाँ छिपा जाए, कहाँ बचा जाए, क्योंकि यमन की मिसाइलों से के लिए बताया जाता है कि ईरान से भी कुछ मिसाइलें उन तक पहुंची हैं। अब आइए एक और वीडियो देखिए जो हमास की तरफ से जारी की गई है। पहले ही वीडियो देखिए। ولقد رفض مجاهدون السيطرة التامة على المكان لأكثر من نصف ساعة موقعين العدو بين। दरअसल आपको मालूम होगा, एक हमने खबर आपको दिखाई थी 20 अगस्त को, ये पुरानी वीडियो है लेकिन 20 अगस्त की वीडियो है और इसे अब जारी किया गया है। इसमें बताया गया कि कैसे वो हमला किया गया, क्योंकि तब से ही 20 अगस्त से पहले से ये खबर निकल गई, अगस्त के महीने से, और अगस्त भी, हाँ अगस्त की शुरुआत से लेकर सितंबर तक समझ लीजिए बहुत कहर बरपा है ADF पर। हमास लगातार मजबूत होता गया है। सबसे बड़ी हैरानी वाली बात यह रही कि इजराइल को कभी भी इस बात का अंदेशा नहीं रहा कि इतने अत्याधुनिक हथियार हमास के पास भी हो सकते हैं। मैं बार बार बता रहा हूं कि फिलिस्तीनियों के, जब तक फिलिस्तीन को मान्यता नहीं मिली थी तब तक हमास के पास इतने अत्याधुनिक हथियार आ गए थे। अब मानकर चलिए कि अगर अब जो फिलिस्तीन को मान्यता मिल गई तो कितनी और ताकतवर हो गई होगी। इस वीडियो में बताया कि अल कज़म ब्रिगेड ने जो 20 अगस्त को इस पूरे ऑपरेशन को अंजाम दिया था उसकी ये वीडियो है, जिसमें सबसे तगड़ा नुकसान हुआ था इजराइल को। उनमें उनके कई सैनिक मारे गए थे, 1 से 2 बटालियन मारी गई थी। इस तरह की खबरें निकल कर सामने आ रही थी। यानी आने वाले वक्त में काफ़ी और हमलों के लिए तैयार रहे इजराइल, ऐसा दावा है। अब आइए एक और वीडियो देखते चलिए क्या हो रहा है। कौन लोग हैं, क्या कर रहे हैं, मैं बताता हूं। और ये तब की तस्वीर है जब जहां ये खड़े हैं उसके ठीक सामने वाली इमारत में नेतन्याहू जाने के लिए इंतजार कर रहे थे कि जैसे ही लोग हटे हम जाएं, लेकिन ये हटे नहीं, फंस गए थे नेतन्याहू। तो अलग अलग तरीके से अपने हिसाब से विरोध प्रदर्शन हो रहा है। तो व्हाइट हाउस के बाहर ये सब इकट्ठा हुए। इजराइल में जिनोसाइड जो चल रहा है, स्टारवेशन जो चल रहा है गजा के अंदर, उसको लेकर व्हाइट हाउस के ठीक सामने लोगों ने इकट्ठा होकर विरोध प्रदर्शन किया। और ये उस वक्त की तस्वीर है जब नेतन्याहू अंदर मौजूद थे। बताया गया कि डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू की मुलाकात हो रही थी। यूएन में जो भाषण दिया था नेतन्याहू ने, उसको लेकर खुद अमेरिका में गुस्सा है, अमेरिकन में गुस्सा था। और अब इन सब के बीच व्हाइट हाउस के ठीक सामने लोग इकट्ठा होते हैं और विरोध प्रदर्शन किया है। नमस्कार।